हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो थंबनेल से बहुत क्लियर हो गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम फार्मेसी के 3 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं एंड इनमें से एटलीस्ट एक आपको ज़रूर देनी चाहिए। ऑल्दो कई सारे एंट्रेंस के बारे में हमने बात की हुई है, बट आज सिर्फ 3 ही एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे एंड इसमें से एक आप अपने कन्वीनियंस, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इनमें से कौन सा एंट्रेंस देने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर आप और भी एंट्रेंस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे वीडियोस है ऑलरेडी जिसमें हमने टॉप 10, टॉप 5 ऐसे एंट्रेंस के बारे में बात की हुई है, स्टेट वाइज, नेशनल वाइज। सो वो उसका जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड आपको फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिकल लाइन में किसी भी करियर के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, तो ये जो बी फार्मा डी फार्मा कोर्स है ना, इसके लिए पीसीएम एंड पीसीबी वाले अप्लाई कर पाते हैं, राइट। बट इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है ना, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उसके परसेंटेज का क्राइटेरिया चेक करना होता है। ठीक है, तो कम से कम 50 या फिर 45% है 12th में, एंड पीसीएम पीसीबी या फिर पीसीएमबी स्ट्रीम है, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में आप आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप प्योरली मेडिकल फील्ड के ही हो, लाइक आपने पीसीबी स्ट्रीम 12th में चूज किया हुआ है, तो उसके लिए आप नीट डेफिनेटली दोगे, राइट। और जो लोग पीसीएम स्ट्रीम वाले हैं वो जेई कहीं ना कहीं देंगे, अदरवाइज अगर उन्हें फार्मेसी में ही जाना है तो अपना स्टेट का सीईटी देगा। ठीक है, तो जो बायो वाले हैं ना वो नीट जरूर दें, क्योंकि नीट के थ्रू भी आप बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स कर पाते हो। जैसे जामिया हमदर्द है ना, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एंड इस यूनिवर्सिटी में जेई और नीट के थ्रू बी फार्मा कोर्स के लिए एडमिशन लिया जाता है। एंड इसके अलावा और भी आईसीटी मुंबई भी है, ये भी नीट के बेसिस पे एडमिशन दे देती है बी फार्मा कोर्स के लिए, एंड और भी कॉलेजेस है। सो नीट उन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है जो क्लास 12th 11th 12th में बायो स्ट्रीम चूज किया है, पीसीबी स्ट्रीम से आपने 12th किया है, तो आपको नीट तो देना ही है। ठीक है, इसके साथ अगर आप फार्मेसी में ही करियर बनाना चाहते हैं, बी फार्मा या डी फार्मा ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने स्टेट का सीईटी देना है। ठीक है, एंड इन 2 एंट्रेंस एग्जाम के अलावा आप यहाँ पे जो मैं 3 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करूंगी ना, इसमें से एक एंट्रेंस आप दे सकते हैं एंड आपको देना चाहिए। मल्टीपल एंट्रेंस देने से आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी एंड आपके पास ऑप्शंस होंगे। लाइक आपको अगर अच्छे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी आप चूज कर पाते हो, और अपने अकॉर्डिंग, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज चूज करते टाइम, लाइक बहुत ज़्यादा दूर ना हो और गवर्नमेंट मिल जाता तो और भी बहुत अच्छी बात है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है वो है सीयूईटी, जो कि 2022 में फर्स्ट टाइम यूजी कोर्स के लिए कंडक्ट कराया गया है एंड बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। हो सकता है इस बार और भी यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाए, बट जितने भी यूनिवर्सिटीज आएंगे सीयूईटी के अंडर, जहाँ पे आपका बी फार्मा, डी फार्मा या फिर लेटरल एंट्री भी होता है बी फार्मा कोर्स के लिए, उन सभी कोर्सेज के लिए कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करोगे तो प्लेलिस्ट के जस्ट नीचे ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो आप एक बार जरूर देखो। एंड यहाँ पे टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको बी फार्मा कोर्स करवाएगी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ डी फार्मा एंड लेटरल एंट्री। इसके अलावा अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में आपका AKTU है, MMUT है, काफी पॉपुलर है ये सब। एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। वो चीज़ अगर आपको पता हो तो आप सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूईटी के लिए आप ऑप्ट कर पाते हैं। एंड वहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटीज ऐड करने होते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन में आप मल्टीपल कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं, सेकेंड में आप मल्टीपल कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। लाइक आप बी फार्मा करना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं, अदर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो वो सारे आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन कौन से सब्जेक्ट का सीयूईटी में एग्जामिनेशन दे रहे हो। लाइक अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एंड आपने उसमें से लाइक जीटी नहीं दिया, जनरल टेस्ट नहीं दिया, एंड फिर भी आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो जब आपने जीटी दिया ही नहीं है और वो यूनिवर्सिटी जीटी यानी कि जनरल टेस्ट डिमांड कर रही है, तो फिर आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, भले आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में वो कॉलेज ऐड किया हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होती है सीयूईटी एग्जाम देने से पहले, यानी कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत केयरफुली आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म की जो डेट है वो कब आएगी ये अगर आप सोच रहे हैं तो देखो, एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, मई में आपका एग्जामिनेशन होना है, आई गेस 21 to 31 मई को आपका एग्जामिनेशन है। तो फिर
1 से 1.5 महीने पहले ही आपका फॉर्म आ जाएगा, या फिर 2 महीने मान के चल लो आप। मई में एग्जाम है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जब भी फॉर्म आएगा आप फॉर्म फिल कर लोगे टाइम पे, एंड आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं वो है BHU IMS। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU IMS का जो एंट्रेंस होता है, इसमें 3 कोर्सेज आ जाते हैं, B फार्मा, BOT, BPT। इन 3 कोर्सेज के लिए BHU IMS एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है। यहाँ पे B फार्मा आपका आयुर्वेदा में ही होता है, एंड क्वालिफिकेशन के लिए ना 12th में आपके कम से कम 50% होनी चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करें। बाकी SC ST OBC के लिए यहाँ पे 45% मिनिमम परसेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पे एंट्रेंस देना है, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट में यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। यहाँ पे 2 बहुत अच्छी बात है कि आपका यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी में एंट्रेंस देना चाहते हैं, वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एंड हमने आपको CUET के बारे में नहीं बताया। CUET में आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। तो उन 13 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हैं। सो BHU IMS में अगर आप B फार्मा करते हो तो यहाँ पे आपकी फीस रहेगी 52,000 1 साल की। एंड B फार्मा जैसे कि आपका 4 साल का कोर्स है, सो ये सेल्फ फिनांस्ड कोर्स है। यहाँ पे राजीव गांधी साउथ कैंपस में ये कोर्स है, ये क्लासेस करवाए जाते हैं B फार्मा के लिए। इसके बाद है बिट्सैट। बिट्सैट के थ्रू आप बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं B फार्मा एंड M फार्मा कोर्स के लिए। ये दोनों ही कोर्स आपको दोनों ही कैंपसेस में मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन होता है, एक आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले पाओगे और एक डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, सो इसमें टॉप रैंक होल्डर्स को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। तो PCM के जितने भी कोर्सेज है उन सभी के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर आपका 12th PCB स्ट्रीम से था तो उसके लिए आप सिर्फ B फार्मा के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सो टॉप रैंक होल्डर को यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। बट एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे बिट्सैट होता है, एंड बिट्सैट के थ्रू आप B फार्मा या जितने भी कोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग यानी कि एंट्रेंस दे के उसके और भी प्रोसेस होते हैं, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेजेस क्वालिफाई करने होंगे, एंड देन आप फाइनली एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी पॉजिटिव साइड है प्लेसमेंट। M फार्मा के लिए, B फार्मा के लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड फीस बहुत ज़्यादा है। B फार्मा के लिए हर सेमेस्टर आपको 2,31,500 रुपीज़ पे करना पड़ सकता है। एंड इसके साथ साथ और भी अगर आप हॉस्टल लेते हो या फिर इसके साथ मेस चार्जेस, ये सारे अगर आप इंक्लूड करेंगे तो और भी आपकी फ़ीस हो जाएगी। तो फीस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप फीस को देख के बिट्सैट के लिए अप्लाई ना करो, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिलेगा ना वो शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में मिले फार्मेसी कोर्स के लिए, ठीक है। एंड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 12th में ना 75% मिनिमम आपको चाहिए एडमिशन लेने के लिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें तो हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 60% मेंटेन करने हैं। एंड ओवरऑल यानी कि एग्रीगेट 75%, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे स्कोर करना है। सो इनमें कोई डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हुआ हो कि अब आपको कौन से एंट्रेंस के लिए अपीयर होना है। प्लस आपका जो स्टेट एंट्रेंस होता है वो ज़रूर दीजिए, उससे मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जिस स्टेट में हो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।